हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो कल थोड़ा सा मैं बाहर था, जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए और कुछ कंटेंट मैं आपको दे नहीं पाया। सॉरी फॉर दैट। और आज से मैं आ गया अपने प्रॉपर प्लेस पे और हमारी क्लासेस होंगी और लेट पढ़ेंगे, बस थोड़ा कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक नई इनिशिएटिव कह सकते हैं आप, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केवीएस इंटरव्यू के पर्पज से। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा सा नया है, ठीक है। पंचकोश जिसको कहते हैं, एक एनसीएफ या एनईपी 2020 के तहत, ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा और इसकी चर्चा हुई है कि आप सिलेबस में भी इसको ऐड करिए। तो 2023 से 24 के बीच में इसको बोला गया कि 2023 से इसको हम स्टार्ट करेंगे। पंचकोश की जो एजुकेशन सिस्टम है इसको तैयार करेंगे और अपने सिलेबस में ऐड करेंगे। तो देखिए, इसी पे हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। आई होप सो एक नया टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? पंचकोश। इसको हम क्या कहते हैं? पंचकोश, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो एनईपी 2020 के तहत कहा गया है कि जो शुरुआती के 5 साल की जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो पंचकोश सिस्टम पर दी जाएगी। ये एक पुरानी सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। एक एंशिएंट टाइम से ही चलता आया है। पंचकोश के दौरान कैसे शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वैदिक कल्चर में ये सारी चीजें होती थी। तो उसी को ध्यान देते हुए ये पंचकोश लाया गया और कहा जा रहा है कि शुरुआती जो 5 साल होगा हम बच्चों को इस पंचकोश के तहत शिक्षा देंगे, पंचकोश सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए। तो आइए इस बात करते हैं। तो पंचकोश है क्या, ठीक है। इसका जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इज प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, ठीक है। इसका जो फ्रेमवर्क है ये एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है, ठीक है, प्रिपेयर किया गया है। इसका जो संरचना है ये किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और सिलेबस में ऐड करने की बात की गई है, ठीक है। ऐड करने की बात कही गई। वहीं इसको कब से लागू करने की बात की गई? तो लागू करने की बात 2023-24 से, ठीक है, 2023-24 से। वहीं बात करते हैं इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसको पढ़ते हैं। पंचकोश का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कूल में पढ़ाने का ऐसा तरीका जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, क्या इसको हम कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, और स्पिरिचुअल, जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक विकास हो सकेगा, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि ये पंचकोश जो है, ये पंचकोश एजुकेशन सिस्टम है, इसको लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप सीधा सा बस यही कहिएगा कि पंचकोश के थ्रू स्कूल में ऐसे पढ़ाने का ऐसा तरीका है ये पंचकोश, जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों के मानसिक विकास से बच्चों के शारीरिक विकास के
और बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा पंचकोश के थ्रू। आई होप सो इसका मेन उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि पंचकोश क्या है और पंचकोश में 5 कोश क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा आपको। आपने पढ़ा बहुत जगह से होगा, ठीक है। तो पंचकोश क्या है, ठीक है, पंचकोश क्या है, ठीक है, पंचकोश क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पंचकोश विकास पंचकोश विकास योग की अवधारणा है। योग की अवधारणा है जिसके मुताबिक मानव अस्तित्व पांच हिस्सों में बटा है। हिस्सों में बटा है, जिसे पंचकोश कहते हैं। जिसे पंचकोश कहते हैं और इसके जरिए चेतन, अचेतन, अवचेतन, अवचेतन मन की अनुभूति होती है। मन की अनुभूति होती है। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बहुत आसान शब्दों में समझिए कि पंचकोश है क्या। तो पंचकोश विकास जो है ये योग की अवधारणा है, एक योग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक योग का कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक मानव अस्तित्व 5 हिस्सों में बटा है। जिसके अनुसार एक योग का एक पार्ट है जिसके अनुसार जो मानव का अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है ये 5 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है, 5 कोषों में बढ़ जाता है। और हर जो कोष है क्या कहते हैं, इसके जरिए जो चेतन, अचेतन, अवचेतन मन की अनुभूति होती है, ठीक है। योग के जरिए हम अपने मेंटल विकास, हमारा जो मानसिक विकास है, हमारा चेतना, जो चेतन का मन है, ठीक है, जो हमारा जो दिमाग ऐसा कि जो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, ये चेतन मन हो गया, अवचेतन मन हो गया, ठीक है, अचेतन मन हो गया, ये दूसरे प्रभावित होते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं। तो ये जो पंचकोश है एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। हमारा कहीं जो चेतना है हमारी अवचेतन से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये जो 5 कोश हैं एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा दूसरे को। इसीलिए ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा चेतन मन सही है, हमारा कॉन्शियस माइंड सही है, तो हमारा प्रॉपर बॉडी भी काम करती है, प्रॉपर फिजिकल जो हमारा मेंटल लेवल है वो भी काम करता है, बौद्धिक विकास, स्पिरिचुअल लेवल है वो भी सही से काम करता है। अगर हम वही अनकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ नहीं काम करता, इधर उधर भागने लगते हैं हम। तो इसीलिए कहा गया कि एक दूसरे को चीजें प्रभावित करती हैं और इन्हीं चीजों पे जोर देने के लिए, जब ये चीजें एक दूसरे से प्रभावित कर रही हैं तो क्यों ना हमें इस पर ध्यान दिया जाए और 5 चीजों को मजबूत किया जाए, ठीक है। तो इसी को बात किया गया, तो यही है पंचकोश, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक कोश की बात करेंगे हम आपसे। 5 कोश में पहला कोश कौन कौन सा है, ठीक है। 5 कोश
जिसकी वजह से इसको पंचकोश कहते हैं। तो पहला हो जाएगा अन्नमय कोश। पहला कौन सा है? अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश जो कि जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें क्या है? अन्नमय कोश में क्या है? इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, फिटनेस, वहीं फ्लेक्सिबल, वहीं पावर, और स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखकर शरीर व आदतों को बनाना शामिल है। शरीर व आदतों को बनाना शामिल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पांचों कोष में से पहला कोष है, इसको हम अन्नमय कोष कहते हैं। तो अन्नमय कोष में होता क्या है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, शारीरिक विकास से संबंधित है। इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है? हमारा शारीरिक विकास आता है। हमारे अंदर जो हम जब योग करते हैं ना, तो एक पावर होती है हमारे अंदर। ठीक है, एक पावर डेवलप होती है, ताकत डेवलप होती है। वो कैसे डेवलप होगी? किसी चीज को लेके, पढ़ाई को लेके। वही बात करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, चीजों में लचीलापन हो, कोई चीजें बहुत कठिन ना हो। ठीक है, वल्ला के बच्चों को। वही इसमें फिटनेस की बात की गई है, बच्चा के फिट हो बॉडी। अगर आप बॉडी शरीर से फिट होते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी को, चीजों को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, बच्चों के अंदर पावर हो, स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखकर शरीर व आदतों को बनाना शामिल है। ठीक है, बच्चों को, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, शारीरिक रूप से उनके फ्लेक्सिबल चीजें हो, बच्चा योग करे अच्छे से, बच्चे का बॉडी फिट हो अच्छे से, इस पे ध्यान रखा गया है। और इनको बच्चों के अंदर आदतों में लाना है ताकि बच्चे का शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई जिसको हम अन्नमय कोष कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कोष की। एकदम बस जितना इंटरव्यू के लिए जरूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में जानने की इसको कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है प्राणमय कोष। ठीक है, दूसरा प्राणमय कोष है। ये क्या है? प्राणमय कोष है। जीवन की जो ऊर्जा है, हमारी जो बॉडी लाइफ की ऊर्जा है, एनर्जी है, जीवन ऊर्जा विकास से संबंधित है। विकास से संबंधित है। प्रमुख प्रणालियों जैसे पाचन, श्वसन, वहीं और तंत्रिका तंत्र का सुचारू कामकाज शामिल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दूसरा है प्राणमय कोष, इसको हम कहते हैं। इस कोष में क्या शामिल है कि जो हमारी लाइफ की एनर्जी होती है वो डेवलपमेंट पे, हमारे विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। निर्भर क्या करते हैं? उससे संबंधित है। ठीक है, जो हमारा लाइफ की एनर्जी है, जीवन ऊर्जा जो है हमारी, वो विकास से संबंधित है। ठीक है, कैसे विकास होगा उसका? जब हमारे जो मेन सिस्टम है हमारे बॉडी का, जैसे पाचन क्रिया मजबूत होगी तो हमारा विकास अच्छा होगा। वहीं श्वसन क्रिया अच्छी होगी तो मेरा विकास अच्छा होगा। वहीं तंत्रिका तंत्र, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्या हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, हम सांस अच्छे से ले पा रहे हैं तो
अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर अच्छे से काम कर रही हैं तो क्या होगा, हमारा विकास अच्छे से होगा। ठीक है, बस यही समझिए, इसका यही मतलब है कि अगर हमारी श्वसन क्रिया, ठीक है, हमारा पाचन क्रिया, हमारी तंत्रिका तंत्र, ये सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी तो हमारा बौद्धिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास काफी अच्छे से होगा। ठीक है, बस इसका यही ऑब्जेक्टिव है प्राणमय कोष का। अब तीसरे कोष के बारे में बात करते हैं कि तीसरा कोष क्या है। तीसरा कोष है मनमय कोष। ठीक है, तीसरा है मनमय कोष। ठीक है, इसको मनमय कोष कहते हैं। इसमें क्या आता है, मानसिक, भावनात्मक, भावनात्मक विकास से संबंधित है, नकारात्मक भावनाओं को संभालना, वहीं गुण विकास, प्रदर्शन कला, संस्कृति और साहित्य के प्रति झुकाव शामिल है। क्या शामिल है इसमें, झुकाव शामिल है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए पहले इसमें क्या लिखा है मैंने। जो मनमय कोष है, ये तीसरा कोष है, इसमें मानसिक व भावनात्मक विकास, ठीक है, फिजिकल व इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें क्या किस बारे में है, बच्चों का फिजिकल व इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में ये बात करता है, ये संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों के अंदर जो नकारात्मक भावनाएं आती हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको संभालना है, बच्चे उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे बच्चे उसको संभाले कि उनके दिमाग में नेगेटिव माइंड्स ना आए। ठीक है, वहीं ये किस चीज की बात करता है, गुण विकास। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या अच्छे गुणों का विकास हो। ठीक है, और वहीं प्रदर्शन कला, बच्चे अच्छे से क्या करें, जो भी बच्चे के अंदर आर्टिस्टिक चीजें हैं, बच्चे आर्ट में अच्छे हैं तो वो उसका प्रदर्शन करना, ठीक है, उस पर जोर देगा। वहीं बच्चे के से जो रिलेटेड हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है और जो साहित्य है, हमारा आर्ट और कल्चर है, इसके प्रति बच्चे कैसे झुकाव बच्चे को लाया जाए संस्कृति की तरफ, ठीक है, और साहित्य की तरफ। ठीक है, इसमें इस बात को लेकर कहा गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मानसिक और भावनात्मक विकास से संबंधित है। इसमें बच्चों के अंदर कैसे नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको संभालने का तरीका सिखाइए, उनके अंदर गुणों का विकास करिए, अच्छे गुणों का विकास करिए। वहीं बच्चे को अगर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है बच्चे के अंदर, उसको निखारने का मौका दीजिए उसको। वहीं संस्कृति और साहित्य, आर्ट और कल्चर की तरफ बच्चों का झुकाव कैसे किया जाए, इससे संबंधित है। तो आई होप सो आपको मनमय कोष भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथा, विज्ञानमय कोष। ठीक है, चौथा हम बात करते हैं विज्ञानमय कोष किसे कहते हैं। चौथा है हमारा विज्ञानमय कोष। चौथा हमारा विज्ञानमय कोष, ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक, यह बौद्धिक विकास से संबंधित है। यह बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसमें चेतना, तर्क, भाषाई कौशल, कल्पना एवं रचनात्मकता शामिल है। ठीक है, तो चौथा माय डियर फ्रेंड्स, चौथा जो है वो विज्ञानमय कोष है। ठीक है, विज्ञानमय कोष का सीधा सा मतलब है बच्चों के
बच्चों के दिमाग से समझ लीजिए। विज्ञान की जहां बातें करें वहां बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंधित है, ठीक है। तो यह जो कोर्स है यह बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंध है, बच्चों के रीजनिंग थिंकिंग से, बच्चों के तर्क करने से, बच्चों के चेतना माइंड, कॉन्शियस माइंड को अच्छे करने से, बच्चा तर्क कैसे करे, बच्चे के भाषाई कौशल को, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को, वही बात करते हैं बच्चा इमेजिनेशन कर पाए, कल्पना कर पाए, वह उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात कही जाती है किसमें, विज्ञानमय कोर्स में। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधा सा मतलब है इसका बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसमें चेतना, बच्चे के तर्क, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की, वहीं बच्चों की इमेजिनेशन और वहीं बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने से लेके शामिल है इसमें। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवें की बात करते हैं। पांचवा कोर्स हमारा कौन सा है? पांचवा कोर्स हमारा है आनंदमय कोर्स, ठीक है। पांचवा कोर्स हमारा हो जाता है आनंदमय कोर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, आनंदमय कोर्स है हमारा। यह कोर्स इसे ये स्पिरिचुअल, ठीक है, आध्यात्मिक या चेतसिक, ठीक, चेतसिक विकास से जुड़ा है, विकास से जुड़ा है। इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों? इसमें आ जाता है प्रेम, इसमें आ जाती है करुणा, इसमें आ जाती है सौंदर्य बोध, वहीं आ जाती है खुद को जानना, ठीक है। तो इसमें क्या है? आनंदमय कोर्स क्या है? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, तो यह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से है बच्चे के, ठीक है। बच्चे के स्पिरिचुअल और मेंटल लेवल से यह संबंधित है, ठीक है। इसमें आता क्या है? बच्चे के अंदर प्रेम को कैसे, प्रेम की भावना को कैसे विकसित किया जाए, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट किया जाए किस चीज की, करुणा, दया की, ठीक है, काइंडनेस, बच्चों के अंदर काइंडनेस कैसे आए एक दूसरे को लेके। वहीं इसमें बात करते हैं सौंदर्य बोध की बात करते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल कपड़े पहन के आए, बच्चों के अंदर साफ सफाई, क्लीनलीनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है, इन सब पे बात करता है। वहीं खुद को जानने की कोशिश करिए, बच्चों को खुद को जानना, कैसे बच्चों खुद को जानने की हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब चीजों पे जोर देता है आनंदमय कोर्स। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि पंचकोश क्या होता है, पंचकोश के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस पर जोर देता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना अच्छा कंटेंट और इतनी अच्छी चीजें, इतना मेहनत बहुत कम लोग करते हैं आप सभी के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हो सकता है आपको लगे कि फ्री में मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, बट इस फ्री की वैल्यू आप तब समझोगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे कि हाँ कुछ सीखा था मैंने। तो बाकी मैं तो बस यही कहूंगा, जो भी बच्चा सीरियस होगा जरूर पढ़ेगा और उसका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पॉसिबिलिटीज है, जहां से भी चांसेस है क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से पूछे जा सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो बस माय फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।